मुझे आके कहते हैं जी आपको अरेस्ट करना है। मैंने कहा जी अरेस्ट करना है, किस चक्कर में अरेस्ट करना है भाई? मैंने क्या किया? कहते हैं कि जी वो आपको बताते हैं। मैंने कहा वारंट? कहते हैं वो आपको सारा कुछ बताते हैं, लाएँगे हैंडकफ। उन्होंने हैंडकफ ज़ाहिर है मंगवाए, मैंने हाथ आगे कर दिए, हथकड़ी लग गई। और मैं उस वक़्त यही सोच रहा था कि हथकड़ी ये मुझे लग रही है या इस पाकिस्तान के आईन और कानून को लग रही है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने जुर्म क्या किया। मैंने कहा पता नहीं यहाँ कोई ओबीएल ऑपरेशन चल रहा है यार, मतलब इतनी प्लानिंग, 25-30 लोग आ गए हैं और चंद उसमें ज़ाहिर वर्दी में हैं, बाकी सिविल कपड़ों में हैं। तो थोड़ा-सा जब आगे बढ़े हैं तो मुझे उसने ज़ाहिर है वो पूछना शुरू कर दिया गाड़ी में कि जी वो बताएँ आपका पासवर्ड क्या है? क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप उन्होंने कमरे से ही उठा लिए। मैंने कहा ये आपको नहीं मिलना, ये आपको मैं क्यों दूँ पासवर्ड और लैपटॉप? रास्ते में मुझे वॉशरूम जाना था। मैं डेढ़ घंटा रिक्वेस्ट करता रहा इनको, भाई साहब। मैंने कहा यार कहीं पे रोको, कहाँ कौन-सा मतलब इतनी तुमने जाके काबुल फ़तह करना है, रोको कहीं पे, मैं वॉशरूम तो हो लूँ। नहीं, कहते हैं कोई नहीं अभी आपको जगह आती है तो रोक लेते हैं। नहीं रोका, डेढ़ घंटा गाड़ी ऐसे ही भगाते रहे। उन्होंने नहीं, हम जब जी13 में आए तो देन आई रियलाइज़ कि मैं तो ये तो एफआई इस्लामाबाद का ऑफ़िस है, क्योंकि मैं उस ऑफ़िस में कई दफ़ा पहले गया और मैंने कहा मैंने कुछ किया या नहीं किया, ये तो एस्टैब्लिश आपने करना है, लाखों रुपए तनख़्वाह लेते हैं आप सरकार से। ये एस्टैब्लिश आप करेंगे मेरा रोल कोई है या नहीं है सारे मामले में, लेकिन पासवर्ड मैंने नहीं देने हैं। उसकी वजह ये है कि मैं तो कई चीज़ों पे काम कर रहा होता हूँ एक ही टाइम पे। तो मैं वो सारा एक्सपोज़ कर दूँ आपको, अपने सोर्सेज़ जो हैं, उनकी ज़िंदगियाँ, नौकरियाँ, बाकी चीज़ें सारे में खतरे में डालूँ, ये नहीं होगा किसी सूरत भी। वो आइए मुझे कहता है कि शाह साहब अजे तक तो मैं प्यार नाल तुहाडे नाल गल कर रिहा सां, मैनूं आदत भी नहीं गालां कड्ढण दी ते ना कुੱਟਣ ਦੀ, ते तुसीं दस दिओ मैनूं, प्यार नाल डील कर रहे हैं तुहाडे नाल, ते तुसीं दस दिओ। मैं क्या, रिज़वान मेहदी उसका नाम है, असिस्टेंट डायरेक्टर। मैंने कहा मैंने आपको क्या पहले भी बताया कि ये मैंने नहीं देने। उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने कहा ला दे जैकेट, जी मैंने जैकेट पहनी हुई थी सर्दी से बचने के लिए, उन्होंने कहा ला दे जैकेट अपनी, खड़ा हो जा। जैकेट ला दी, खड़ा हो गया। कह रहे कुर्सी बन जा। अब मुझे नहीं पता था कुर्सी बनना ये क्या है। मैंने कहा ठीक है। वो उन्होंने मुझे कुर्सी किसी तरीके से कुर्सी बनाया। काफ़ी देर इसी तरह मैं कुर्सी बना रहा। फिर अब ये जावेद जो है ये उसी कमरे में है। ये भी बैठा हुआ है उसी साथ मेरे चेयर पे। तो कहते हैं कि थोड़ी देर गुज़री तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि ये तो आई विटनेस बनता जा रहा है। उन्होंने कहा जावेद को तू इसको ना दूसरे कमरे में ले जाओ, इसका बयान दूसरे कमरे में रिकॉर्ड करो, ताकि ये ना देखे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसको दूसरे कमरे में ले गए। मुझे थोड़ी देर बाद कहते हैं अब दीवार की तरफ मुँह करके हाथ ऊपर कर ले। मैंने कर लिया था दीवार के अपना मुँह करके तो हाथ ऊपर। काफ़ी देर ऐसे ही गुज़र गई। मैंने कहा पासवर्ड आपको नहीं देने, मैंने पहले भी बता दिया आपको। तो मैंने इनको फिर वहाँ पे एक बात की, मैंने कहा देखो 3 या 4 थे वो। मैंने कहा मेहदी साहब एक काम करो, तुसीं ना तिन्ने चारे आओ, रज के मैनूं आके कुੱटो और मेरी हड्डियाँ तोड़ो। पासवर्ड मैं तुहानूं नहीं देना किसी कीमत में, कम व्हाट मे, पासवर्ड नहीं मिलेंगे आपको। उसके बाद उसके बाद इन्होंने, ये थोड़ी देर गुज़री है। दूसरा बल्कि इनको मैंने एक और बात वहाँ पे की, भट्ट साहब। मैंने कहा एक और मेरी बात आपने याद रखनी है। आपकी नौकरी 3-3 4-4 साल की है, एडी साहब। मैं एफआईए 12-13 साल से कवर कर रहा हूँ। तो आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है इस केस की? मैं बच्चा हूँ, अगर मेरा कोई रोल है तो मैं आराम से बैठा हूँ, मैं कोई छुपा नहीं हूँ। मुझे एक-एक चीज़ का पता है कि कब एफआईआर हुई, कब आपने एफबीआर के बंदों को उठाया और क्या आप उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं। तो मेरा अगर कहीं पे कोई रोल होता तो मैं आराम से बैठा होता। मैं कोई प्री अरेस्ट नहीं मैंने कराई, कोई कहीं डाटा मैंने नहीं डिलीट किया, कुछ नहीं किया मैंने, ना छुपा हूँ। बल्कि जिस दिन उन्होंने मुझे उठाया उससे 1 दिन पहले मैं एफआईए लाहौर में सारा दिन बैठा हुआ था। तो मुझे, मैंने कहा क्या डर है या खौफ है? तो इवन जब रास्ते में ये बात, एक मैं और इंटरेस्टिंग आपको बताऊँ कि जब आप हिम्मत करते हैं ना, और हिम्मत अल्लाह की तरफ से आती है, कम्युनिटी की सपोर्ट से आती है, वो तो आगे चल के मैं वो भी बताता हूँ आपको। रास्ते में इन्होंने मुझे एक बात की, इन्होंने कहा कि तुहानू कितनी दफ़ा हथकड़ी लग रही है? मैं क्या ये तुसीं क्यों पूछ रहे हो गल? कहते हैं इसलिए कि तुम घबराए नहीं हो, परेशान नहीं हुए। मैंने कहा घबराना परेशान मैंने क्यों होना, मैंने कोई गलत काम किया है? तो उल्टा यानी जब आप हिम्मत करते हैं, आप हौसला रखते हैं और आप अगर अपना काम ठीक ईमानदारी से कर रहे हैं ना, तो फिर इनके पास रिट्रीट करने का और ऑप्शन ही कोई नहीं होता, फिर ये भाग जाते हैं। तो ये रास्ते में ये सारा सिलसिला शुरू हो चुका था। और जब अगले दिन आए हैं ना हम कोर्ट में, तो दैट वाज़ अनप्रेसिडेंटेड भट्ट साहब। अब मुझे नहीं पता, मैंने तो इनको जब इन्होंने गिरफ्तार कर मुझे ले गए हैं ना एफआईए के ऑफिस में, मैं तरले करता रिक्वेस्ट करता रहा हूँ ईडी को भी, अपने जो आईओ है, यार मेरी लॉयर से बात करा। कहता है कौन है तेरा लॉयर? मैं क्या, मियां अली इशफाक। कहता है अच्छा वो किवें तेरा लॉयर है, तू तो करोड़ रुपया फीस लेंदा है। मैं क्या, ये जो है ना तोल नाप तोल एफआईआर वाले करते हैं, हम साफ़ ही नहीं करते। हमारा कोई ज़ाती ताल्लुक भी होता है, कोई रिलेशनशिप भी होता है किसी के साथ आपका। तो मैंने कहा ये पैसे आप तोलते हो। इन्होंने मुझे अगले दिन तक कोई बात नहीं करवाई मेरी लॉयर से। मैंने कहा कम से कम मुझे पता तो हो, मैं बताऊँ आके मुझे रिप्रेज़ेंट करे कल कोर्ट में। नहीं इन्होंने करवाई बात उससे। अब मुझे नहीं पता मुझे कल कौन रिप्रेज़ेंट कर रहा है। अगले दिन लेके आए हैं ये, और वहाँ पे जो मैंने मंज़र सारे देखे हैं, ज़ाहिर साकिब भाई थे, उमर चीमा और एजाज़ हैं, मती भाई, असद तूर और बाकी दीगर सारी, पूरा भरा हुआ था वो कोर्ट जो है। बल्कि एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि जब मुझे इन्होंने रात 10:15 बजे लॉकअप में भेजा है ना, तब तक भी मेरी फैमिली को नहीं पता, किसी को नहीं पता। मैं 12 बजे को उठाया हूँ, रात 10:15 बजे तक किसी को नहीं पता शाहिद असलम कहाँ पे है, उसका कोई किसी से राब्ता नहीं है। मैंने वहाँ पे जब इन्होंने मुझे बंद करके ये घर जाने लगे, चले गए हैं ये जो तफ्तीशी वगैरह थे, मैंने वहाँ सिक्योरिटी वाले को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार मेरी ना एक नंबर पे बात करवाओ। कहते हैं कौन है? मैंने कहा बड़ा भाई है मेरा।
तो मैंने कहा इनको जर्नलिस्ट का बताया, ये उमर चीमा का हो सकता है वाकिफ़ हो नाम से, तो मैंने कहा बड़ा भाई है मेरा। कहते हैं अच्छा। तो वो मैंने नंबर डायल किया तो चीमा साहब ने अटेंड नहीं किया, उनकी वालिदा काफ़ी बीमार थी, अभी भी बीमार है, हॉस्पिटल में हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। आज भी वो इनकी एक फ़ौतगी हो गई है, चीमा साहब को मुझे सुबह कॉल आई तो वो वहाँ पे गए हुए, शहर में नहीं वगैरह वो ज़ाहिर यहाँ पे होते। तो मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने अटेंड नहीं किया। 10-15 मिनट बाद वो भागा-भागा आया, आके कहता है, "शाहिद साहब, एक कॉल आई तुहाडी उस नंबर तो।" मैं कहा चेक करवाओ गल। अब उसने वो लॉकअप के बीच में जो जाली थी वहीं से उसने नंबर जो है ना वो मोबाइलदार मुझे पकड़ाया नहीं, उसने स्पीकर ऑन किया, बात शुरू हो गई। चीमा साहब को मैंने बताया, "चीमा साहब मुझे मैं एफआईए में हूँ और इधर लॉकअप में जी13 में हूँ।" कहते हैं, "अच्छा तुम्हें क्या हुआ? कैसे कैसे पकड़ के लाए हैं? क्या वजह बनी? किस केस में?" मैंने कहा, "अभी तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जनरल जो रिटायर्ड बाजवा हैं उनके मुताबिक पूछ रहे हैं कि वो उसमें तुम्हारा क्या रोल है, डाटा तुमने दिया कि नहीं दिया?" कहते हैं, "अच्छा।" उसके बाद उन्होंने 10-25 पे ट्वीट की, तो फिर जाके पता चला कि शाहिद असलम को जो है एफआईए ने और कुछ नामालूम लोगों ने जो है उठाया और इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया। तो जब अगले दिन ये पेशी जब हुई ना, और आप सारों ने, गुलबाज भाई ने वहाँ मुझे पहले दिन रिप्रेजेंट किया, और उस दिन आपको पता है साकिब भाई, आपको पता है, विटनेस है आप, तो प्रोसिक्यूटर साहब क्या कह रहे थे कि इन पे अभी हमने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी लगाना है अभी, जिसकी सज़ाए मौत या उम्र कैद है। तो मैं उसको कहा, क्यों बाद में मुझे जज साहब ने कहा आप भी बताएँ, अपना बोलें, आप अपना मौक़िफ़ दें। तो मैं भी ज़ाहिर है कोर्ट में बोला तो 10-15 मिनट। मैंने तो वहाँ उनको कहा भी ज़ाहिर, मैंने कहा ये भी लगाएँ और भी जो-जो आपने लगाए मुझ पे लगाएँ, और मैं ज़ाहिर है घबराने वाला नहीं हूँ, आप लगाएँ जो-जो भी सेक्शन लाना है, हम उसका कानून के मुताबिक जो है वो जवाब देंगे आपको। वो जब रिमांड होके वापस चले गए हम, इस कम्युनिटी का जो हम बात बार-बार यहाँ पे हो रही है, कलेक्टिव अप्रोच या स्ट्रेंथ या यूनिटी या मुश्किल में एक-दूसरे को साथ देना, विदाउट नोइंग कि कौन का किसका क्या बैकग्राउंड है, कौन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, कौन प्रिंट से है, किसका किस चैनल से ताल्लुक है। जब वो इतनी मैसिव सपोर्ट आई ना, पहले दिन इनका ट्रीटमेंट ये था, जब वापस मुझे लेके गए हैं, हालाँकि उनको रिमांड मिल गया 2 दिन का, मुझे डीडी के कमरे में लेके गए। वहाँ पे वो आईओ को भी उसने बुलाया, असिस्टेंट डायरेक्टर को भी। वो डीडी मुझे कहता है कि इसको आईओ को कहता है, "शाहिद साहब साढ़े बड़े प्यार वाले ने, मेहमान ने साढ़े, इन्होंने टच भी नहीं करना तू, आई समझ। और दूसरा, आपने अगर वो पासवर्ड देता है, नहीं देता, आपने प्रेशराइज़ नहीं करना, बिल्कुल नहीं तंग करना।" तो मुझे कहता है कि आप बताएँ कि आपको क्या चीज़ चाहिए? आपको घर से मैं कंबल मंगवा देता हूँ, गद्दा मंगवा देता हूँ, खाना मेरे घर से आ जाएगा, और मेरे ऑफ़िस में ही आपने सोना है, डीडी के कमरे में, आप लॉकअप में भी ना सोएँ। मैंने उसको कहा, "आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे कोई फ़ेवर नहीं चाहिए आपकी। मैं उसी लॉकअप में सोऊँगा जहाँ पे आम कैदियों को आपने रखा हो, मुझे कोई फ़ेवर नहीं चाहिए आपसे।" और ये सारा क्यों हुआ? ये टर्न अराउंड जो है, 24 घंटे के अंदर-अंदर ही, वो आप सारों की सपोर्ट की वजह से हुआ था। ये मुझे आके कहते हैं, "जी, आपको अरेस्ट करना है।" मैंने कहा, "जी, अरेस्ट करना है? किस चक्कर में अरेस्ट करना है भाई? मैंने क्या किया?" कहते हैं कि, "जी, वो आपको बताते हैं।" मैंने कहा, "वारंट?" कहते हैं, "वो आपको सारा कुछ बताते हैं, लाएँगे हैंडकफ।" उन्होंने हैंडकफ ज़ाहिर है मंगवाए, मैंने हाथ आगे कर दिए, हथकड़ी लग गई, और मैं उस वक़्त यही सोच रहा था कि हथकड़ी ये मुझे लग रही है या इस पाकिस्तान के आईन और कानून को लग रही है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने जुर्म क्या किया। मैंने कहा, पता नहीं यहाँ ओबीएल ऑपरेशन चल रहा है यार, मतलब इतनी प्लानिंग, 25-30 लोग आ गए हैं और चंद उसमें ज़ाहिर वर्दी में हैं, बाकी सिविल कपड़ों में हैं। तो थोड़ा-सा जब आगे बढ़े हैं तो मुझे उसने ज़ाहिर है वो पूछना शुरू कर दिया गाड़ी में कि जी वो बताएँ आपका पासवर्ड क्या है? क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप उन्होंने कमरे से ही उठा लिए। मैंने कहा, "ये आपको नहीं मिलना। ये आपको मैं क्यों दूँ पासवर्ड और लैपटॉप?" रास्ते में मुझे वॉशरूम जाना था। मैं 1.5 घंटा रिक्वेस्ट करता रहा इनको, भाई साहब। मैंने कहा, "यार कहीं पे रोको, कहाँ कौन-सा मतलब इतनी तुमने जाके काबुल फ़तह करना है, रोको कहीं पे, मैं वॉशरूम तो हो लूँ।" नहीं, कहते हैं, "कोई नहीं, अभी आपको जगह आती है तो रोक लेते हैं।" नहीं रोका, 1.5 घंटा गाड़ी ऐसे ही भगाते रहे। उन्होंने नहीं, हम जब जी13 में आए तो देन आई रियलाइज़ कि मैं तो ये तो एफआई इस्लामाबाद का ऑफ़िस है, क्योंकि मैं उस ऑफ़िस में कई दफ़ा पहले गया, और मैंने कहा मैंने कुछ किया या नहीं किया, ये तो एस्टैब्लिश आपने करना है, लाखों रुपया तनख़्वाह लेते हैं आप सरकार से।